रेलवे ने अपनी सारी वैकेंसी को सर्कुलेशन में डाल दिया और हर साल रेलवे वैकेंसी निकालेंगे। इसका एक और सबूत आपके सामने बच्चों, अभी ना रेलवे आरपीएफ एसआई की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। टोटल यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4660 है। पिछली बार जब इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 2000 भर्ती आएगी, और देखो यहां पर जो भर्ती है वो जस्ट डबल हो चुकी है, मतलब जो है ज्यादा हो चुकी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब भी कभी हमारा टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आए तो उसमें भी वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांस है। फिलहाल मैं पूरी आपको नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाता हूं, आप लोग पहले सामने देखिए और यहां से एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा और सारी कुछ बातें हम लोग यहां समझेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, हम यहां समझेंगे एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज के साथ साथ उसकी मैक्सिमम एज के साथ साथ आपका सिलेबस क्या है, बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और यहां पर सीईएन नंबर जरूर देखिए मेरे भाई। अगर आप सीईएन नंबर देख पा रहे हैं तो सीईएन नंबर 01/2024 और 02/2024। बच्चों जब भी कभी रेलवे इस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी करता है तो थोड़ा सा पेज जो है गंदा सा होता है, इसे क्लियर हो जाता है। अभी एएलपी की बात करते हैं, टेक्नीशियन की बात करते हैं, इसी तरह से कह सकते हो हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर या एम्प्लॉयमेंट नोटिस वो पहले जारी किया गया था। अच्छा, अब आप यहाँ गौर से देखिए, ये आरपीएफ 01/2024, आरपीएफ 02/2024, ये एसआई और ये कांस्टेबल। बच्चों टोटल अगर पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल जो पोस्ट है वो 4660 है। अब 4660 वैकेंसी में से ध्यान से देखिएगा, आरपीएफ एसआई की कितनी है, तो आरपीएफ एसआई की टोटल पोस्ट है 452 पोस्ट जो है वो आरपीएफ एसआई की आने वाली है। और अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं तो 4208, मतलब आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल की जो भर्ती है वो ज्यादा है, 4208 वैकेंसी, और हमारे कह सकते हो एसआई की जो है वो केवल 452 है। ठीक है, इसके बाद दोनों के लिए जो मेडिकल है वो B1 मेडिकल होगा। और अगर कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल के लिए जो एज है वो 18 से 28 साल है, और एसआई के लिए एज देखिए तो एसआई के लिए 20 से 28 साल है। मतलब इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है, क्योंकि जो एज हुआ करती थी वो 18 से 25 और 20 से 25 होती थी। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है वो 15 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद 14 आपका कह सकते हो अप्रैल मई, 14 मई जो है वो उसकी लास्ट डेट होगी। तो 15 अप्रैल से 14 मई तक आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म डाल सकते हैं। बच्चों अगर यहां मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो देखो, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, सिर्फ 10वीं। और अगर आप जो है क्वालिफिकेशन के इसके साथ मतलब कांस्टेबल के साथ साथ एसआई का फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन में जाना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन और 10वीं वाले बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चों इसमें ना लड़कियों के लिए बहुत अच्छा विशेष छूट दी रही है। मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करते चलूंगा, जैसे कि आप सब लोग यहां पर एक लाइन देखिए, ये लाइन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों आप अगर ये लाइन को थोड़ा गौर से देखिए, लिखा है कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट है ना, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। मतलब जो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी गई है, अगर कोई बच्चे उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एस्पिरिन वाले लड़के इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, और आगे आइए बच्चों, इसके बाद जो ना ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, बहुत सारी पॉइंट है लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं कि क्या है। बच्चों यहां पर जो है ना, सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, जो भी हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो हमारा सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हो गया, फिर इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। यानी यहां से एकदम क्लियर हो गया है कि आप लोगों को सिर्फ एक पेपर देना है और वो पेपर होगा सीबीटी, सिर्फ एक पेपर देना है। उसके बाद आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसके बाद कह सकते हो फाइनल आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यहां पर लड़कियों के लिए विशेष कोटा दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और भी कोटे है ना, लेकिन रिजर्वेशन फॉर वुमेन 15%, वैकेंसी का 15% जो है वो लड़कियों के लिए। देखो आप ऐसा मान के इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल जो हमारे पास वैकेंसी है 4660, आप 4660 का 15% निकाल लीजिए, है ना, तो 4660 का जितना भी 15% होगा वो वैकेंसी जो है लड़कियों के लिए है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि लड़कियों के लिए वैकेंसी है कि नहीं, तो है, लेकिन कितनी, तो कहना 4660 का 15% जितना होगा सर वो वैकेंसी लड़कियों के लिए। ठीक है, तो फाइनली और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं
लेकिन वो सब बातें जो है ना, अभी जैसे 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 हमारा कह सकते हो टीस्टा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको क्लियर किया जाएगी, है ना। और फाइनली ये बात आपको समझ में आ रही कि इसका जो फॉर्म भरने की शुरुआत है वो हमारी शुरुआत होने वाली है 15 अप्रैल से। तो अभी ना लगभग फरवरी खत्म हो गया, मार्च और अप्रैल 1.5 महीने के आसपास का समय और बाकी है, आ जाएगी बहुत जल्दी इसका कह सकते हो नोटिफिकेशन। लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप तैयारी अभी से शुरू करोगे और साल में होना है, इसका मतलब ये समझो कि बहुत जल्दी प्रोसीजर निपटेगा, क्योंकि अगली साल दोबारा से एसआई की वैकेंसी निकाली है ना। अच्छा, मैं लास्ट वाली लाइन देख लेता हूँ, लास्ट वाली लाइन इन्होंने कुछ लिखी है, आरआरबी एडवर्टाइजमेंट सीएन नंबर 01। अच्छा देखिए एक चीज और देखिए बच्चों, अभी ना जब एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इन्होंने इस तरह से नोटिफिकेशन निकाला था, तब उन्होंने लास्ट वाली लाइन लिखी थी कि ये प्रोसेस साइक्लिक होगा और 2025 की वैकेंसी भी आएगी। लेकिन आप देखिए यहां पर भी ऐसी कोई भी लाइन नहीं लिखी जिससे कि ये क्लियर हो सके कि 2025 में दोबारा से आरपीएफ एसआई जो है आने वाला है। तो आरपीएफ एसआई साइक्लिक है कि नहीं, ऐसा इन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं किया, लेकिन एएलपी और टेक्नीशियन में किया था। ठीक है, तो बच्चों इस एग्जाम की तैयारी के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी हमें अभी से करनी होगी, बल्कि आज से करनी होगी, तब कहीं जाके आप अपने एग्जाम में बढ़िया कर पाओगे। तो जितने भी बच्चे आरपीएफ एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों ये 4660 वैकेंसी अभी कह सकते हो पता चला, अभी नोटिफिकेशन आया, और ये जो आज की डेट का है, तो आज की डेट में इस फाउंडेशन बैच का जो दाम है वो मात्र 300 है। मतलब 300 में आपको वो सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी जो आपके इस बैच में आने वाला है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, तो जितना भी जो कुछ है वो सब कुछ आपका इस 300 में मिलेगा। तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो दिए गए नंबर है इन पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पढ़ाई करते रहिए, क्लास चली रही है हमारी, और इस साल अपने आप को एक समय दे लो कि मुझे अगले 3 से 4 महीने में जिस भी रेलवे की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जो है आपको कंप्लीट करनी है। 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर कहीं जाके आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।